Hello students, welcome back on my channel and this is your host Manjeet Singh and today we are going to discuss the reading from Cambridge Book 8, Test 4, Passage 1 and the name of the passage is Land of the Rising Sun. Okay, and before heading towards reading, I want to share one thing with you that मैं अपनी हर एक रीडिंग के साथ एक मास्टर कॉपी अटैच करता हूँ और अगर आपको आंसर डिटेल में चेक करने हैं तो प्लीज़ आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है. Thank you. Okay, let's start with the first question of this passage. And these are actually the questions are the headings. Okay, let's start with the first one. Para B. The answer is 7th. Okay, background to the middle years education in Japan. That Japan which Japan में मतलब कैसी education जो middle years का education है उसका मतलब क्या standard है उसके बारे में बताया हुआ है. ठीक है, क्या background है तो उसके बारे में बताया कि बी पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन से जहाँ पे लिखा है लोअर सेकेंडरी स्कूल्स इन जापान कवर 3 स्कूल ईयर्स. तो इसमें ये 3 स्कूल ईयर्स को कवर करते हैं. ओके, फ्रॉम द 7th ग्रेड जो कि एज 13 होता है टू द 9th ग्रेड जो एज 15 तक मतलब कंसिडर किया जाता है. एंड वर्चुअली ऑल पीपल्स एट दिस एज अटेंड स्टेट स्कूल्स अटेंड करते हैं. उनमें से है ना काफ़ी सारे एंड ओनली 3% आर इन द प्राइवेट सेक्टर. जो 3% है वो प्राइवेट सेक्टर में है उनमें से. एंड स्कूल्स आर यूजुअली मॉडर्न इन डिज़ाइन, काफ़ी मॉडर्न होते हैं. एंड सेट वेल बैक फ्रॉम द रोड एंड द स्पेशियस इनसाइड, अच्छी रोड होती है, स्पेशियस होते हैं. एंड क्लासरूम्स जो होते हैं काफ़ी बड़ी होती हैं. पीपल सिट एट सिंगल डेस्क एंड रोज, है ना, सिंगल डेस्क में बिठाया जाता है रोज में. एंड जो लेसन्स होते हैं वो 50 मिनट के होते हैं एंड फॉलोड बाय 10 मिनट्स ब्रेक, ताकि उन्हें जो भी काम करते हैं उसके बाद उन्हें रिलैक्सेशन मिल सके. तो उसके बारे में बताया हुआ है. तो ये बैकग्राउंड के बारे में बताया. ठीक है, कि स्कूल्स कैसे हैं वहाँ पे. ओके, द क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड सेकंड का जो आंसर है वो फर्स्ट है जिसमें लिखा था इन्फ्लुएंस ऑफ मोन बूशो. अब मोन बूशो का इन्फ्लुएंस क्या है. देखो इन्फ्लुएंस जो यहाँ पे दिखाया कि इम्पैक्ट जो उसका है वो अगर आप ध्यान से पढ़ें सी पैराग्राफ की थर्ड लाइन से यहाँ पे लिखा है एवरीवन हैज देयर ओन कॉपी ऑफ द टेक्स्ट बुक सप्लाइड बाय द सेंट्रल एजुकेशन अथॉरिटी. और सेंट्रल एजुकेशन अथॉरिटी कौन सी है वो उसका नाम क्या है, मोन बूशो. एज अ पार्ट ऑफ द कंसेप्ट ऑफ फ्री कंपल्सरी एजुकेशन अप टू द एज ऑफ 15. वो क्या है, ये पार्ट है, कंसेप्ट है एक जो कि कंपल्सरी है, जो 15 साल की उम्र तक फॉलो किया जाता है, जो फ्री कंपल्सरी एजुकेशन देते हैं उनके बारे में है. तो वो क्या है, उस अथॉरिटी का इम्पैक्ट बताया हुआ उसके ऊपर. ठीक है, सो आंसर क्या है इसका, इन्फ्लुएंस किसका, मोन बूशो का. ओके, थर्ड क्वेश्चन आंसर फिफ्थ, द टिपिकल फॉर्मेट ऑफ अ मैथ लेसन. ओके, मैथ्स लेसन का जो क्या है वो टिपिकल फॉर्मेट, एक फॉर्मेट है जो जापान फॉलो करता है, तो वो टिपिकल बताया जाता है कि हाँ वो वही फॉलो कर रहे हैं. ओके, और डी पैराग्राफ की अगर फर्स्ट लाइन से पढ़ेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है लेसन्स ऑल फॉलो द सेम पैटर्न एट द बिगिनिंग द पीपल्स पुट सॉल्यूशंस टू द होमवर्क ऑन द बोर्ड. जो होमवर्क है उसका सोल्यूशन जो है वो उसको बोर्ड पे लिखते हैं. टीचर देन कमेंट करता है, करेक्ट करता है, इलेबोरेट करता है, वो नेसेसरी है, ज़रूरी है. उसके बाद पीपल क्या करते हैं, अपना होमवर्क खुद मार्क करते हैं. एंड दिस इज एन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल इन जापानीज स्कूलिंग. उसे मतलब एक इंपॉर्टेंट चीज़ मानी जाती है एज इट इनेबल्स पीपल टू सी वेयर एंड वाई दे मेड अ मिस्टेक. उन्होंने कहाँ और क्यों मिस्टेक की उसके बारे में. एंड सो दैट दीज कैन बी अवॉइडेड इन द फ्यूचर. तो ताकि वो उसे अवॉइड कर सके, फ्यूचर में वो ना करे. एंड नो वन माइंड्स मिस्टेक्स और इग्नोरेंस. ठीक है, कोई भी आपकी जो मिस्टेक है वो मतलब माइंड नहीं करेगा, आपकी इग्नोरेंस को भी नहीं करेगा एज लॉन्ग एज यू आर प्रिपेयर टू लर्न फ्रॉम देम. अगर आप तैयार हैं उनसे सीखने के लिए तो वो माइंड नहीं करेंगे. और उसके बारे में थोड़ा सा गिवन आपका सेकंड पेज पे भी है. सेकंड पेज पे फर्स्ट पैरा ही है जो कि डी पैरा का ही पार्ट है और वहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है. अगर आप पढ़ें 5th लाइन में जहाँ पे लिखा ऑनली रेयरली आर सप्लीमेंट्री वर्कशीट्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ मैथ्स क्लास. तो वहाँ पे सप्लीमेंट्री शीट्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं की जाती, तो एक्यूरेसी पे ही ध्यान देते हैं ज़्यादातर, क्योंकि जो गलतियाँ आती हैं तो हमें सप्लीमेंट्री शीट लेनी पड़ती है. तो ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पे. वो क्या है, टिपिकल फॉर्मेट है मैथ्स लेसन का यहाँ पे स्कूल एजुकेशन का जापान में. ओके, द नेक्स्ट वन, द फोर्थ वन, आंसर सेकंड, हेल्पिंग लेस सक्सेसफुल स्टूडेंट्स. यहाँ पे जो ज़्यादा कामयाब नहीं है बच्चे, जो थोड़े इंटेलिजेंट नहीं है, जो वीक है, उनके लिए हेल्प है जो वो गिवन है. सो वो आपके ई पैराग्राफ में गिवन है. अगर ई पैराग्राफ की अगर आप सेकंड लाइन से पढ़ना शुरू करें, यहाँ पे लिखा हुआ है टीचर से दैट दे गिव इंडिविजुअल हेल्प एट द एंड ऑफ द लेसन. इंडिविजुअल हेल्प देते हैं आफ्टर स्कूल के बाद. सेटिंग एक्स्ट्रा वर्क, ठीक है, इफ नेसेसरी एक्स्ट्रा वर्क देते हैं अगर जरूरी है. इन ऑब्जर्व लेसन्स एनी स्ट्रगलर्स, जो भी स्ट्रगलर है वो क्या करते हैं, वुड बी असिस्टेड बाय द टीचर. टीचर उसे असिस्ट करता है.
क्वाइटली सीक हेल्प फ्रॉम देयर नेबर, जो बच्चा है वो अपने नेबर से, जो अपने पीयर से, उनसे हेल्प लेता है। एंड केयरफुली फॉस्टर्ड क्लास आइडेंटिटी मेक्स पीपल कीन टू हेल्प ईच अदर, तो वो दिखाते हैं कि आपको एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए एनीवे, ठीक है। इट इज इन देयर इंटरेस्ट सिंस द क्लास प्रोग्रेस टुगेदर, तो वो उन्हीं के इंटरेस्ट में है, बिकॉज जो क्लास है वो एक दूसरे के साथ चलने में है, ठीक है। वो सीखते हैं एक दूसरे से कि एक दूसरे की हेल्प करो। सो द आंसर जो फोर्थ क्या है वो सेकंड है, ठीक है, हेल्पिंग लेस स्टूडेंट्स। ओके, फिफ्थ एट्थ आंसर है द की टू जापानीज सक्सेसेस इन मैथ्स एजुकेशन, जो की है वो जापानीज सक्सेसेस की जो इतनी कामयाबी है वो क्यों मिल रही है मैथ्स एजुकेशन में, वो आपका गिवन है लास्ट पैरा में जो आप लिखा हुआ है एफ के फर्स्ट पैरा में ही है। अगर आप ध्यान से पढ़ें सेकंड लाइन से जहाँ पे लिखा है एजुकेशन इज वैल्यूड ग्रेटली इन जापानीज कल्चर, फर्स्ट लाइन से पढ़ते हैं, सॉरी, जहाँ पे लिखा है सो व्हाट आर द मेजर कंट्रीब्यूशंस फैक्टर्स इन द सक्सेस ऑफ मैथ्स, उनमें कंट्रीब्यूशन फैक्टर्स क्या है मैथ्स की सक्सेस में इतना ना, तो वो क्या टीचिंग में क्लियरली एटीट्यूड्स आर इंपॉर्टेंट, एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो सीखना चाहते हैं, वो मैथ्स को करना चाहते हैं। एंड एजुकेशन इज वैल्यूड ग्रेटली इन जापानीज कल्चर, एजुकेशन को काफ़ी ज़्यादा वैल्यू जाती है जापानीज कल्चर में, और स्पेशली मैथ्स, जो मैथ्स क्या है रिकॉग्नाइज किया जाता है एज एन इम्पॉर्टेंट कंपल्सरी सब्जेक्ट थ्रू आउट द स्कूलिंग, तो स्कूलिंग के दौरान उसे कंपल्सरी माना जाता है स्कूलिंग में। एंड द एम्फोसिस इज ऑन हार्ड वर्क, किस चीज़ पे जोर दिया जाता है, हार्ड वर्क पे, कपल्ड विद अ फोकस ऑन एक्यूरेसी, तो थोड़ा ध्यान भी रखा जाता है किसके ऊपर, फोकस एक्यूरेसी के ऊपर भी ध्यान रखा जाता है। सो आपका आंसर क्या है फिफ्थ का एट्थ। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द सिक्स्थ वन, ये क्या है, यस नो नॉट गिवन है, तो इसे ध्यान से पढ़ के हमें या तो हम एग्री कर रहे हैं, डिसएग्री कर रहे हैं, या तो वो चीज़ इन्फॉर्मेशन दी नहीं हुई, तो उसके हिसाब से चलेंगे। ओके, सिक्स्थ क्वेश्चन, देयर इज अ वाइडर रेंज ऑफ अचीवमेंट्स अमंग्स इंग्लिश पीपल्स स्टडीइंग मैथ्स देन अमंग्स इट्स जापानीज काउंटरपार्ट्स। ओके, यहाँ पे ये क्वेश्चन समझने में मुश्किल होता है कुछ स्टूडेंट्स को। सो इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, जो बोलो वाइडर रेंज ऑफ अचीवमेंट्स है, जो अचीवमेंट्स हैं इंग्लिश पीपल्स की स्टडीइंग मैथ्स, वो क्या है अमंग्स द जापानीज काउंटरपार्ट्स, उसके बारे में बताया हुआ है, वाइडर रेंज ऑफ अचीवमेंट्स है, ठीक है, ज़्यादा रेंज है, बड़ी रेंज है किनकी, इंग्लिश बच्चों की, किनसे अगर हम कंपेयर करें जापानीज वालों से। वो रेंज है क्या, अगर आपने स्टैटिस्टिक्स पढ़ी होगी तो वहाँ पे लिखा होता है कि 0 से लेके 5 तक, 5 से लेके 10 तक, सॉरी 6 से लेके 10 तक, और 11 से लेके 15, तो वो क्या वहाँ पर रेंज होती है 5 की, 0 to 5, 6 to 10, 11 to 15, तो वैसी ही रेंज की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो जापानीज काउंटर पार्ट्स हैं उनकी रेंज ज़्यादा नहीं है, रेंज ज़्यादा मत क्यों नहीं है, बिकॉज सभी इंटेलिजेंट है। तो अगर आप बच्चे स्कोर लेके जा रहे हैं तो वो क्या है, वो 80 90 सभी 80 90 में ही है, तो उनकी रेंज क्या हो गई, 10 हो गई, ठीक है, 11 हो गई। अगर बेसिकली हम पूरा एक्यूरेटली देखें तो 80 to 90 क्या होगी, 11 हो गई, वो रेंज हो गई उनकी, समझ लो। अगर वो इंटेलिजेंट है, वहाँ पे गिवन है, मैं बताता हूँ आपको कहाँ पे गिवन है। और जो इंग्लिश बच्चे हैं उनमें क्या है, उनमें तो काफ़ी सारे बच्चे हैं जो बिल्कुल नालायक हैं, तो मे बी 40-45% तक नंबर लेते होंगे, और हाईएस्ट भी हैं तो वो 90 वाले भी हैं, तो उनकी जो रेंज हो गई वो कितनी हो गई, अराउंड अबाउट 45-46 हो गई, तो वो रेंज ज़्यादा है, तो उनका गैप ज़्यादा है। वो गैप बताया गया है कि उनके बच्चों में अचीवमेंट्स में जो गैप है उनके बारे में बता रहे हैं। तो वो क्या, ए पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन से पढ़िए आप, जहाँ पे लिखा है जापान हैज़ अ सिग्निफिकेंटली बेटर रिकॉर्ड, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एवरेज मैथमेटिकल अटेनमेंट्स, तो वो क्या है, जापान का अच्छा रिकॉर्ड है। अगर एवरेज मैथमेटिकल अटेनमेंट देखें, समझ लो मैंने आपको एग्जांपल दी थी 80 to 90, तो वो क्या, वो 11 हो गई वो रेंज। देन इंग्लैंड एंड वेल्स, लार्ज सैंपल इंटरनेशनल कंपैरिजंस ऑफ पीपल्स अटेनमेंट सिंस 1960s हैव एस्टैब्लिश किया है दैट not only did Japanese peoples at age 13 have better scores of average attainment, ध्यान रखना यहाँ पे average attainment की बात हो रही है, average attainment, but there was also a larger proportion of low attainers in England. So क्या है, वो इंग्लैंड में भी अच्छे attainers हैं, बट यहाँ पे low attainers भी हैं इंग्लैंड में काफ़ी ज़्यादा, and where incidentally the variation in attainment scores was much greater, जो वेरिएशन है attainment scores में वो ज़्यादा है। वेरिएशन क्या हो गई, रेंज हो गई, यहाँ पे वो रेंज के लिए यूज़ किया, वो गैप के लिए जो यूज़ किया उसके बारे में बता रहे हैं, ठीक है। सो आंसर क्या है इसका, ट्रू, यस है। ओके, 7, द परसेंटेज ऑफ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट स्पेंड ऑन एजुकेशन जनरली रिफ्लेक्ट्स द लेवल ऑफ अटेनमेंट इन मैथमेटिक्स। ओके, जो बताया गया यहाँ पे, द परसेंटेज ऑफ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की जो स्पेंड कर रहे हैं एजुकेशन के ऊपर, जनरली क्या रिफ्लेक्ट करता है, द लेवल ऑफ अटेनमेंट का जो लेवल है इन मैथमेटिक्स, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल दी गई है कि दोनों ही कंट्री में सेम उन्होंने पैसा लगाया, खर्च किया, बट अटेनर्स ऊपर नीचे हैं,
ठीक है, ई पैराग्राफ की लास्ट 3 लाइन्स पढ़िए, जहाँ पे लिखा द परसेंटेज ऑफ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट स्पेंट ऑन एजुकेशन इज रीजनेबली, जो भी पैसा लगाया गया रीजनेबली क्या है, सिमिलर है दोनों कंट्रीज पे। सो हाउ इज दिस हायर एंड मोर कंसिस्टेंट अटेनमेंट इन मैथ्स अचीव्ड, तो वो कैसे हासिल किया जाए जो कि जापानीज लोग कर रहे हैं, ठीक है, इंग्लैंड में नहीं हो पा रहा है बट जापानीज लोग कर पा रहे हैं उस चीज को। ओके, सो आंसर क्या है, नो। तो ये पक्का नहीं करता कि आप कितना पैसा लगा रहे हो तो वो अटेनमेंट अच्छी हो जाएगी मैथ्स में, ऐसा कुछ नहीं है। 8th, प्राइवेट स्कूल्स इन जापान आर मोर मॉडर्न एंड स्पेशियस देन स्टेट रन लोअर सेकेंडरी स्कूल्स। सो इन्होंने कहीं भी कंपैरिजन नहीं किया, ऑब्वियसली बात हुई है इन स्कूलों की, बट यहाँ पे स्पेशियस है, मॉडर्न है, प्राइवेट स्कूल जो सेकेंडरी दूसरे स्कूल से, स्टेट रन स्कूल से हैं, जो सरकारी स्कूलों से, ऐसा कहीं भी कंपैरिजन नहीं हुआ है। ओके, सो आंसर क्या है, नॉट गिवन। और इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन थी वो यहाँ पर ही कहीं गिवन है, यहाँ पर एक बी पैराग्राफ में, बी के फर्स्ट में। सो ऐसा ये कंपैरिजन कहीं नहीं हुआ। ओके, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा, तो मैं वहाँ पे क्लियर कर दूंगा। ओके, 9th, टीचर्स मार्क होमवर्क इन जापानीज स्कूल्स। यहाँ पे टीचर्स जो है वो होमवर्क मार्क करते हैं जापानीज स्कूल्स में, ऐसा नहीं है, यहाँ पे स्टूडेंट्स ही मार्क करते हैं। और ये आपका गिवन है डी पैराग्राफ की 3rd लाइन में, जहाँ पे लिखा हुआ है पीपल्स, जो कि बच्चे होते हैं, मार्क देयर ओन होमवर्क, खुद अपना होमवर्क मार्क करते हैं। सो आंसर क्या है, यह है नो। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन एंड दैट इज 10th वन। ये क्या है, ये एमसीक्यूज है, इनमें से हमें एक सही चुनना है, या तो 3 को गलत साबित कर दो, एक को सही, या तो एक को सही साबित कर दो। ओके, 10th क्वेश्चन, मैथ्स टेक्स्ट बुक्स इन जापानीज स्कूल्स क्या है, वो वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड अडेप्टेड टू द नीड्स ऑफ पीपल्स। तो यहाँ पे अच्छे से ऑर्गेनाइज की गई है। ओके, और अच्छे से अडेप्ट की गई है, किसके मुताबिक, बच्चों की नीड्स के मुताबिक अच्छे से अडेप्ट हुई है। सो आंसर जो है आपका वो गिवन है फर्स्ट पेज पे, और फर्स्ट पेज की सी पैराग्राफ में, सी पैराग्राफ के अगर आप 5th लाइन पढ़े, जहाँ पे लिखा है दीज टेक्स्ट बुक्स आर ऑन द होल स्मॉल, प्रेज्यूमेबली इनएक्सपेंसिव टू प्रोड्यूस, ठीक है, सस्ती होती है प्रोड्यूस करनी, बट वेल सेट आउट एंड लॉजिकली डेवलप्ड, ठीक है, वो अच्छे से सेट आउट की गई हैं और लॉजिकली बहुत अच्छी हैं, डेवलप की गई हैं अच्छे से। ओके, सो आंसर क्या है, बी। ओके, 11th वन, व्हेन अ न्यू मैथ्स टॉपिक इज इंट्रोड्यूस, जब अच्छा मतलब न्यू मैथ्स टॉपिक इंट्रोड्यूस किया जाता है तो उसका आंसर क्या है, सी है। इट इज केयरफुली एंड पेशेंटली एक्सप्लेन टू द स्टूडेंट्स, तो उसे केयरफुली, ध्यान से और बड़े शांतमय तरीके से, ठीक है, पेशेंटली, धैर्यपूर्वक उन्हें एक्सप्लेन किया जाता है, ठीक है, स्टूडेंट्स को। और ये जो है आपका गिवन है नेक्स्ट पेज पे। ओके, नेक्स्ट पेज की 1st लाइन, 2nd पेज की 1st लाइन, जहाँ पे लिखा है टीचर एक्सप्लेन्स द टॉपिक ऑफ द लेसन स्लोली, धीरे से, धैर्यपूर्वक, एंड विद अ लॉट ऑफ रेपिटेशन एंड इलैबोरेशन, उसे रेपिटेशन और इलैबोरेशन के साथ समझाया जाता है। एग्जाम्पल्स आर डेमोन्स्ट्रेटेड ऑन द बोर्ड, एग्जाम्पल्स को डेमोन्स्ट्रेट भी किया जाता है बोर्ड के ऊपर। ओके, सो जो हमारा पेशेंटली था वो लिख चुके हैं केयरफुली, जो इलैबोरेशन वो दिखा रहे हैं, ठीक है, करते हैं अच्छे से, उसके ऊपर है। सो आंसर क्या है, सी। 12th, हाउ डू स्कूल्स डील विद स्टूडेंट्स हु एक्सपीरियंस डिफिकल्टीज, कैसे वो डील करें स्टूडेंट्स के साथ, तो ये आंसर क्या है, ए। दे आर गिवन अप्रोप्रिएट सप्लीमेंट्री ट्यूशंस, उन्हें सप्लीमेंट्री ट्यूशंस दी जा रही हैं जो कि स्कूल के बाद गिवन है। ओके, सो ये जो है आपका ई पैराग्राफ की, अगर आप 2nd लाइन से पढ़ें, जहां पे लिखा है टीचर्स से दैट दे गिव इंडिविजुअल हेल्प एट द एंड ऑफ द लेसन और आफ्टर स्कूल, सेटिंग एक्स्ट्रा वर्क इफ नेसेसरी, ठीक है, स्कूल के बाद वो एक्स्ट्रा लेसन देते हैं और सेट क्या करते हैं, होमवर्क देते हैं जो भी नेसेसरी है। एंड इन ऑब्जर्व लेसन्स, इवन कि उसके साथ साथ क्या होता है, एनी स्ट्रगलर्स, जो भी स्ट्रगलर मतलब स्ट्रगल कर रहा है, वुड बी असिस्टेड बाय द टीचर, उसे असिस्ट कर रहा है, टीचर असिस्ट कर रहा है, या क्वाइटली सीक हेल्प फ्रॉम देयर नेबर्स, जो कि पीयर सपोर्ट है, ठीक है, तो ये चीजें हो रही हैं यहाँ पे। ओके, सो आंसर क्या है आपका, ए। दे आर गिवन अप्रोप्रिएट सप्लीमेंट्री ट्यूशंस। ओके, 13th, व्हाई डू जापानीज स्टूडेंट्स टेंड टू अचीव रिलेटिवली हाई रेट्स ऑफ सक्सेस इन मैथ्स, क्यों जो जापानीज बच्चे हैं वो, उनका जो अचीवमेंट रेट है वो रिलेटिवली हाई है, ठीक है, सक्सेसफुल ज्यादा है मैथ्स में। तो ये आपका आंसर क्या है, सी। बिकॉज मच एफर्ट इज मेड एंड करेक्ट आंसर्स आर एम्फेसाइज्ड, उसके ऊपर बहुत सारा एफर्ट दिया जाता है और ऊपर से करेक्ट जो आंसर्स हैं उन पर जोर दिया जाता है, ठीक है। तो यही वर्ड जो हमारे हैं इन्हें यूज किया गया है, यहाँ पे ये की वर्ड्स यूज हुए हैं, तो प्लीज
कीवर्ड्स का बहुत ध्यान रखा कीजिए। जहाँ पे लिखा है एफर्ट इज मेड, एफर्ट क्या है, उन पर जोर लगाया जा रहा है। और करेक्ट आंसर जो कि एक्यूरेसी पे ध्यान दिया जा रहा है, ये आपका गिवन है एफ पैराग्राफ में। एफ पैराग्राफ की अगर आप लास्ट 3 लाइन्स पढ़ें, ठीक है, सेकंड लाइन से पढ़ें, जहाँ पे लिखा है फर्स्ट पैरा की एजुकेशन इज वैल्यूड ग्रेटली इन जापानीज कल्चर, उसे बहुत जोर दिया जाता है उस पर। मैथ्स इज रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंपॉर्टेंट कंपल्सरी सब्जेक्ट थ्रू आउट द स्कूलिंग एंड द एम्फेसिस जोर किस पे दिया जाता है, हार्ड वर्क पे, कपल्ड विद किस चीज के साथ साथ, फोकस ऑन एक्यूरेसी। सो ये आपके आंसर्स है, ये डिसाइड करता है कि जो आपका आंसर होगा वो सी आंसर होगा। ओके, और आई होप कि आपको रीडिंग समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आई तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। अगर मुझसे कोई गलती हुई है, अगर आप कोई करेक्शन करना चाहते हैं या आपको किसी और रीडिंग मतलब आप चाहते हैं कि मैं वो करूं, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, सजेशन दीजिएगा। थैंक यू।